आज हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइटी या स्ट्रेस के बारे में। एंजाइटी और स्ट्रेस होता क्या है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे और जो लोग भी एंजाइटी में हैं या स्ट्रेस में हैं, उनको बाहर कैसे आना है, ठीक है? तो एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सबके लाइफ में आता है और ये होना भी चाहिए। ये हमारा ह्यूमन का एक क्या है? बिहेवियर है। जैसे कल हमारा एग्ज़ाम है, तो एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस आना लाज़मी-सी बात है, सबको आएगी। कल ट्रेन है, हमें पकड़ना है, उसके लिए भी एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस आ जाती है। लेकिन एंग्ज़ायटी ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करती है? जब हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए आ जाए, यानी कि लगातार हमें एंग्ज़ायटी, लगातार हमें चिंता बनी रहे, तो उसमें क्या होती है, हमें दिक्कत होती है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, ठीक है? तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग जानते हैं कि एंग्ज़ायटी के लक्षण क्या है? आखिर हमें कितने लोगों को तो ये पता भी नहीं लगता है कि हम एंग्ज़ायटी में हैं या नहीं हैं। उसके लिए कुछ लक्षण हैं, कुछ सिम्पटम्स हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ, एक-एक पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एंग्ज़ायटी का पहला लक्षण होता है एक फिज़िकल और एक मेंटल लेवल पे, ठीक है? तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेंटल लेवल पे। तो मेंटल लेवल पे क्या होता है या मन के लेवल पे, जो इंसान एंग्ज़ायटी में रहता है कंटिन्यू, वो हमेशा क्या करता है, ओवरथिंकिंग करते रहता है। हमेशा एक ही बात को रिपीट, उसके मन में बातें आती रहती है और वो सोचते रहता है, ठीक है? उस वो ओवरथिंकिंग में भी वो नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा सोचता है, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न उसके मन में बना रहता है। नॉर्मल बिहेवियर का इंसान इतना नहीं सोचता है, जैसे कि कल मेरा एग्ज़ाम है, क्या होगा? कैसा क्वेश्चन आएगा? कल ऑफ़िस में जाना है, बॉस मुझसे डाँटेगा, क्या करेगा? और कुछ इलनेस के बे रिगार्डिंग, यानी कि बीमारी के बारे में, मुझे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा? मैं कहीं मर तो नहीं जाऊँगा? मेरा ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो जाएगा? यानी कि उनको रियलिटी से कुछ मतलब नहीं है। वो एक इमेजिनरी थॉट को अपने माइंड में प्रोसेस करते हैं और उस चीज़ को बार-बार, बार-बार साइकिल को माइंड में लाते चले जाते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है, वो इंसान मतलब 24/7 कुछ ना कुछ माइंड में सोचते रहता है, ठीक है? इसको मेंटल लेवल पे देखा गया है, ठीक है? और फिजिकल लेवल में क्या-क्या चेंजेज़ होता है शारीरिक तौर पर उसमें, उसका क्या होता है, घबराहट होने लगती है इंसान को, ज़्यादा पसीने छूटने लगते हैं, कभी-कभी हाथ वो ठंडा पड़ जाता है, पल्ला हो जाता है, जिसको बोलते हैं। कभी-कभी क्या होता है, नस में गनगनाहट हो सी होने लगती है, धड़कनें तेज़ हो जाती है और कभी किसी-किसी को सर में चक्कर आने लगता है, चक्कर आने जैसी उनको फीलिंग आती है अंदर से। ये सब सारे इंसान पे निर्भर करता है और भी सारे फिज़िकल सिम्पटम्स आते हैं। और जब हमें एंग्ज़ायटी आती है, तो फिज़िकल और मेंटल दोनों साथ में आती है, ठीक है? इससे हमें पहचानना पड़ता है, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताया। ये हमारा सिम्पटम्स है, ठीक है? तो इससे बाहर कैसे आएँ हम? मेन मुद्दा क्या है, बाहर कैसे आएँ? क्या इससे बाहर आना पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, हम लोग खुद से भी बाहर आ सकते हैं या फिर मेडिकल, जो कि ट्रीटमेंट से भी ले सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, कुछ हमें दवाएँ दी जाती है, डॉक्टर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, हैप्पीनेस हार्मोन जनरेट होता है अंदर में और इससे हमारा खुशी का जो लेवल है, वो बढ़ता है और इंसान क्या होता है, एंग्ज़ायटी से वो धीरे-धीरे वापस आ जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, हम खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सिम्पटम्स पे कंट्रोल करके। तो पहला चीज़ क्या है, हमें क्या है, अपना फिज़िकल मूवमेंट को कभी रोकना नहीं चाहिए। हमें क्या मन करता है एंग्ज़ायटी में, कि घर में ही रहें, बाहर जाने का, किसी से मिलने का, किसी से बोलने का मन नहीं करता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बाहर निकलना है, थोड़ा ही देर के लिए निकलना है, लेकिन निकलना है, ठीक है? जिस चीज़ से हमें डर लगती है, वही चीज़ें हमें करना पड़ेगा, ठीक है? वो करना हमारी मजबूरी है। अगर आप डरोगे तो और वो डराएगा, ठीक है?
तो ये चीज़ पहला चीज़ है जिससे हम लोग डरते हैं, वो चीज़ें हमें करनी है, ठीक है? दूसरा चीज़, हमें फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं करना है, 20 टू 25 मिनट हमें फिज़िकल मूवमेंट करना है। फिज़िकल मूवमेंट से क्या होगा? फिज़िकल मूवमेंट से हमें अच्छा फ़ील होगा, गुड फ़ील होगा और जो हार्मोन जो है हमारा अंदर से गुड हार्मोन रिलीज़ करवाएगा ब्रेन में, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा अंदर से और खुशी महसूस होगा और 1-2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कम से कम आप 1 हफ्ते के बाद आपको ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। सेकंड चीज़ क्या है? हमें नींद प्रॉपर लेनी है 8 आवर्स की। इसमें क्या होता है लोग नींद नहीं लेते हैं, रात-रात को जगते रहते हैं, तो रात में हमें ज़्यादा जगना नहीं है, प्रॉपर 8 आवर का नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोते नहीं हैं तो आपको एंग्ज़ायटी इससे बढ़ने ही वाला है, कम होने वाला नहीं है, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट, अगर हमें मान लीजिए कहीं रिलेटिव से या कहीं भी अकेले हमें नहीं रहना है, ठीक है? हमें अपने दोस्त सर्कल में रहना है, सोशल में रहना है, उनसे बातचीत करना है, हमें अपने दुःख को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है? चूँकि आप लोग अकेले रहते हैं या हम लोग आजकल पॉसिबल नहीं है मिलना, तो कॉल पर कम से कम हम उनको अपनी चीज़ों को बताएँ। हम किस स्थिति में हैं, उनसे शेयर करें और उनके बारे में भी जानने की कोशिश करें, ठीक है? ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है? और फोर्थ पॉइंट क्या है? हमें डाइट कंट्रोल करना है। यानी कि डाइट हमें अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी सेहत के लिए फ्रूट्स लेना है, सलाद लेना है, सब्ज़ी लेना है, ये सब चीज़ें हमें लेनी है। ये आलतू-फालतू जो पैकेट का जो चीज़ें हैं, वो हो सके तो हमें अवॉइड करना चाहिए। बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा ऑयली फूड नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा हमारा एंग्ज़ायटी और बढ़ेगा, ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमें तम्बाकू, सिगरेट या ये सब जो चीज़ें हानिकारक होती है, वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। लोग क्या समझते हैं, हम कुछ सिगरेट या वाइन या कुछ ले लेते हैं, तो इससे हमें रिलीफ़ मिलती है। हाँ, कुछ देर के लिए आपको रिलीफ़ मिल सकती है, लेकिन आपको नहीं पता ये और आपको एंग्ज़ायटी में ले जाती है और इससे आपको आदत और बढ़ेगा और आपको एंग्ज़ायटी में ले जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप पालन करके देखिए अपने लाइफ़ में, आपकी लाइफ़ में बहुत ही बड़ा चेंज आएगा इससे, ठीक है? तो तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।